नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूरी करें और आपके हर एक कष्ट चुन चुनकर जड़ से समाप्त कर दे। ऐसा हम दोस्तों भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनसे कामना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो में जो अद्भुत घटना होने वाली है दोस्तों, आज क्या पूरे 7 जन्मों में नहीं, ऐसा आपने देखे होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि एक बहुत ही बड़ी दिव्य शक्ति ने कर दिया बड़ा चमत्कार। अब आपका किस्मत बदलने से इंसान तो क्या, स्वयं दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता, क्योंकि दोस्तों ये दिव्य शक्ति ने कर दिया ही ऐसा चमत्कार कि दोस्तों अब ये टल नहीं सकता है। दोस्तों, ये दिव्य शक्ति अगले 24 घंटे के अंदर आपके घर में आएंगे, ये बड़ा चमत्कार करने आपको। दोस्तों, इन संकेत को आज समझना होगा और आपके दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे में कोई ऐसा गलती नहीं करनी है जो कि दोस्तों यह दिव्य शक्ति आपसे रूठ जाए और आपके घर से चल जाए। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि ऐसी दिव्य शक्ति हर किसी के घर में नहीं आती है, उन्हीं के घर में आते हैं जो दोस्तों उनको अच्छा से स्वागत कर सके, उनका सच्चा भक्त हो, उनको परख सके। और दोस्तों, वह भक्त ऐसा होता है जो उनके लिए अपना सब कुछ भूलकर भगवान के प्रति समर्पित हो जाए। और दोस्तों, वह सब गुण आप में है। आप बहुत ही धनवान इंसान हैं, किसी की दिल को नहीं दुखाए हैं, आप दूसरे की खुशी में अपना खुशी को इजहार करते हैं। आपके जीवन में बहुत से कष्ट होते हुए भी आप मुस्कुराते चले जाते हैं और भगवान को याद करते हैं। इसलिए दोस्तों, यह शक्ति आपके घर आ रहे हैं आपका भाग बदलने। दोस्तों, अपने पिछले समय में भगवान के लिए बहुत ही ऐसा कर्म किए हैं, उनसे आप कुछ नहीं मांगे हैं, सिर्फ आपने इतना मांगे हैं कि भगवान मेरे साथ हमेशा रहे। और उन्हीं सबको देखकर, विश्वास को देखकर दोस्तों भगवान स्वयं आपके घर आ रहे हैं। और दोस्तों, जब भगवान आपके घर आएंगे तो दोस्तों आपको ऐसे ऐसे संकेत देंगे, ऐसे ऐसे बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे जो कि दोस्तों आप समझ जाना कि सच में हमारे घर यह दिव्य शक्ति का प्रवेश हो चुका है। अब मेरा किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अब भगवान ने हमारी विनती को सुन लिया। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान साक्षात किसी के सामने प्रकट नहीं हो जाता है, उन्हें कोई बिगड़ा हुआ कार्य अचानक बना देता है, कोई मुसीबत से बचा देता है। इसी तरह से दोस्तों भगवान मदद करते हैं जो कि भक्ति को यह समझ जाना है कि हमारे पास, हमारे आगे पीछे अब भगवान आ चुके हैं, हमारे परछाई बनकर भगवान चल रहे हैं। अब हमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको एक गुप्त बात भी हम आप सभी को बताने वाले हैं, जो यदि भी शक्ति आपको संकेत के रूप में देंगे, और वह जो संकेत के रूप में आपको देंगे, जो आपको सपने में देंगे दोस्तों, वह एक चीज को आप अपने पास रखना। आप जहां सोते हैं वहां इसे रखना, बस ये एक कार्य को कर लेना। दोस्तों, आपके जीवन में आने वाले समय में ऐसा कोई काम नहीं है जो कि नहीं बनेगा आपका। वह सारा काम, बात से बड़ा काम, चुटकी में बनने लगेगी सिर्फ दोस्तों यह एक चीज को रखने से। तो दोस्तों, आपको यह एक चीज क्या है? यह ज्ञान जो हम आप सभी को बताने वाले हैं। दोस्तों, एकदम आप पूरे वीडियो को शांत और अकेले में देखना, किसी को यह राज की बात को बताना मत, क्योंकि दोस्तों अगर थोड़ा सा भी इनके बारे में किसी को भनक हो गया तो दोस्तों आपको वह खुशखबरी नहीं मिल पाएगा, और साथ साथ दोस्तों या देवी भी आपका साथ छोड़कर जा भी सकता है। इसलिए दोस्तों, हम आप सभी को फिर दोबारा बोलते हैं कि यह जो ज्ञान, जो राज की बात हम आप सभी को बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ही वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, माता रानी की जो भी सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, यकीन दिलाते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको माता रानी वह खुशखबरी देंगे जो कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो बातें, जो ज्ञान हम आपको देने जा रहे हैं, वह कोई साधारण ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान ने हजारों लोगों का जीवन बदला है, उनके कष्ट समाप्त किए हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी की हैं। तो इस ज्ञान को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। दोस्तों, हम जानते हैं कि आज के समय में आपको एक ऐसे विशेष और चमत्कारी ज्ञान की आवश्यकता है जो आपकी हर परिस्थिति में मदद करें और आपको कामयाब बनाए। जी हाँ दोस्तों, तो ये वही ज्ञान है
तो अब ध्यान से सुनो। इस चीज को आपको सोने से पहले अपनी तकिए के नीचे रखकर सोना है। और दोस्तों, यदि आपने यह कार्य यदि एक दिन भी कर लिया तो निश्चित तौर पर आपको विशेष दैवीय कृपा प्राप्त होगी और आपकी कुलदेवी, चाहे आपने उन्हें कभी पूजा हो या ना पूजा हो, आपकी ओर खींची चली आएगी और आपको सपने के माध्यम से दर्शन देकर आपके सारे दुख, सारे कष्ट समाप्त करेंगे। जी हां दोस्तों, इसे एक चीज की महिमा इतनी बड़ी है और इसका प्रभाव इतना विशेष है कि इसे जनसाधारण से छुपाकर रखा जाता है। इसे सामान्य तौर पर किसी को नहीं बताया जाता है, क्योंकि यदि सभी लोगों के पास यह एक चीज का ज्ञान पहुंच गया, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो इस ज्ञान का दुरुपयोग भी करेंगे और दूसरों के जीवन में हानि भी लेकर आ सकते हैं। तो अब निश्चित तौर पर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है और अब तक आपको इस चीज के बारे में किसी ने क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों, आपको हम आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले ही दे चुकी हैं कि इस चीज के बारे में जनसाधारण को लोग बताते नहीं हैं, छुपा कर रखते हैं। बहुत ही विशेष परिस्थितियों में लोगों को इस चीज के बारे में ज्ञान दिया जाता है। दूसरा, कि यह कौन सी चीज है, तो इसी चीज के बारे में तो हम आगे आपको वीडियो में सारी बातें विस्तार से बताने वाले हैं। इस चीज का क्या महत्व है, इसे कैसे प्रयोग करना है और इसको प्रयोग करने के बाद अपनी कुलदेवी का आवाहन कैसे करना है और सपने में उनके दर्शन करने के बाद उनसे क्या कहना है, क्या मांगना है। जी हां दोस्तों, यह बहुत ही विशेष है। अब आपको लग रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है, तो दोस्तों, यह हम नहीं कह रहे हैं, इस एक चीज के ज्ञान के बारे में देवी भागवत में स्पष्ट तौर पर वर्णन मिलता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आप तो इसका प्रयोग करके स्वयं देखना, आपके खुद के अनुभव के आधार पर ही इस चीज की प्रामाणिकता साबित होगी। आपका खुद का अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण होगा। तो इससे पहले कि हम आपको इस एक चीज के बारे में विशेष ज्ञान दे, देवी कृपा आपको प्राप्त करवाए, उससे पहले हम चाहेंगे कि आप मां काली माता रानी को सच्चे मन से याद करते हुए कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां काली, जय माता रानी, कृपा करो, क्योंकि बिना देवी कृपा के और आशीर्वाद के कोई भी चीज फलित नहीं होती। यहां तक कि जीवन भी फलित नहीं होता, यूं ही ठोकर खाते खाते गुजर जाता है। जब तक कि ईश्वर कृपा नहीं होगी तब तक जीवन में सद्गति हासिल नहीं होती है। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनो। इस संसार में हर एक इंसान खूब मेहनत करता है, सपने देखता है, कामयाबी हासिल करना चाहता है, लेकिन होता यह है कि उसकी मेहनत निष्फल होती रहती है। लगातार उसी नाकामयाबियां मिलती रहती हैं। जिंदगी में इतनी ठोकरें और इतनी झटके मिलते हैं, इतने धोखे मिलते हैं कि उसे धीरे धीरे जिंदगी से निराशा सी होने लगती है और अपना जीवन बहुत अच्छा लगने लगता है। फिर ऐसा महसूस होता है कि इस संसार में आने का कोई मतलब ही सिद्ध नहीं हो पाया। बस खाने पीने की और जीवन जीने की जुगाड़ में ही पूरा जीवन बीता जा रहा है। लेकिन वहीं पर आप दिखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कोई छोटा मोटा कार्य शुरू किया और आज उनके बारे न्यारे हो गए। लाखों करोड़ों के हिसाब किताब हो गए, घर गाड़ी सारी सुख सुविधाएं उनकी जो वो चाहती हैं उन्हें प्राप्त होने लगी। तो ऐसे में देखने वालों को लगता है कि इसकी किस्मत इसके साथ है, इसका भाग्य चमक गया है। और हमें फिर ऐसा भी लगने लगता है किसकी किस्मत इसके साथ है, इसलिए इसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन हमारी तो किस्मत ही खराब है, अब हमारे साथ ऐसा थोड़ी ही होगा। हमें तो बस कष्ट ही सहनी है,
जीवन में लगातार परिश्रम ही करते रहना है, तो इस तरह निराशावादी होकर हम अपने जीवन को जीते रहते हैं और अपने सामने ही कुछ लोगों को हमसे बहुत दूर निकलते भी ठीक रहती है, कामयाब होती भी देखती रहती हैं। आप हमें कमेंट करके बताना, क्या आपने अपने आसपास कोई एक ऐसा इंसान देखा है जो आपको लगता है कि बहुत भाग्यशाली है, जरा सी मेहनत में, जरा सी परिश्रम में उसे बहुत बड़ी फल मिलते हैं और उसका जीवन बहुत ही सुंदर चल रहा है। खैर दोस्तों, अब ध्यान से सुनो। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका लगने वाला है। तो आपने कालिदास की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें उनकी पत्नी विधोत्मा उन्हें घर से बाहर निकाल देती है, उनका भयंकर अपमान कर देती है, क्योंकि उन्हें बुद्धिमान इंसान समझ रही थी, लेकिन वह तुम महामूर्ख थे। तब फिर कुछ ऐसा हुआ कि कालिदास की जिंदगी रातों रात बदल गई। जी हां दोस्तों, कालिदास बहुत ही भोले भाले और मासूम इंसान थे। हालांकि बुद्धि उनके पास कम थी, ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, जीरो था। फिर भी इतने अधिक अपमान को विष सह ना सके और वे सीधे मां काली के मंदिर में गए और उन्होंने मां की आराधना प्रारंभ कर दी है, और जिससे मां से प्रसन्न हो गई और मां ने उन्हें वरदान दे दिया, जिसके बाद उन्हें संपूर्ण ज्ञान हासिल हो गया और उसके बाद बनी वह महाकवि कालिदास। तो वही कालिदास जो पहले तो भाग्यशाली थे, मूर्ख थे, बाद में यह भी एक कृपा प्राप्त होने से बन गए महाकवि कालिदास, जो कि महाज्ञानी थे। लोग उनके चरणों में झुक जाती थी, उनका सम्मान करते थे। तो क्या यहां से आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कोई इंसान दूर भाग्यशाली होता है और कैसे कोई इंसान भाग्यशाली हो जाता है? जी हां दोस्तों, जब तक अज्ञानता इंसान को घेरे रहती है तब तक वह दुर्भाग्यशाली रहता है, क्योंकि अज्ञानता ही दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण है। जो दोस्तों, अब आप समझिए कि आपके आसपास यदि कोई एक ऐसा इंसान है जिसे आप भाग्यशाली समझते हैं, तो निश्चित तौर पर उस इंसान के पास कोई ना कोई एक ऐसा ज्ञान है, कुछ ना कुछ उसी ऐसा भी चीज पता है जिसके आधार पर उसने अपने भाग्य का निर्माण किया है। अब यहां पर दो बातें निकल कर आती हैं। एक तो यह है कि आप कुछ विशेष ज्ञान हासिल करें, फिर उसका प्रयोग करके अपने जीवन को बदलिए, अपने भाग्य का निर्माण करिए। दूसरी बात यह है कि आप कालिदास के समान देवी कृपा प्राप्त करिए और उस देवी कृपा के आधार पर, देवी कृपा के मार्गदर्शन पर आप अपने भाग्य का निर्माण करिए। तो आज जिस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वह आपको आपकी कुल देवी की कृपा प्राप्त करवाएगी। और याद रखना दोस्तों कि इस संसार में जब तक आपकी कुल देवी आपके ऊपर कृपा नहीं करेगी, तब तक आपके ऊपर कोई भी अन्य दैवीय शक्ति किसी भी प्रकार से ना तो कृपा करेगी और ना ही आशीर्वाद देगी। लेकिन दोस्तों, बहुत दुख होता है इस बात को जानकर कि आज के इस भाग दौड़ भरी जीवन में लोग अपनी कुलदेवी तक को नहीं पहचानते, नाम तक नहीं जानते हैं। उनसे पूछो कि आपकी कुलदेवी कौन है, तो वह कहते हैं कि हमें नहीं पता। ये बड़े दुख की बात है। क्या आपको पता है कि कुलदेवी कौन है? कुछ दीदी वह हैं जो कई पीढ़ियों से आपके कुल की रक्षा करती चली आ रही हैं, लेकिन अब जब आपने उनको पूछना बंद कर दिया, उनका नाम, उनका ध्यान करना बंद कर दिया, तो अब उनकी कृपा भी आपके ऊपर होनी बंद हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कुलदेवी आपसे नाराज हैं और आपके आसपास नहीं है। एक बार जिस देवी का पूजन किस स्कूल में होने लगता है और 3 पीढ़ियों तक लगा सर से पूछ लिया जाता है, वह उस स्कूल की कुलदेवी बन जाती है। फिर चाहे आगे की पीढ़ियां उन्हें पूजना पूजन कुलदेवी उस कुल को चारों तरफ से घेर कर रखती हैं, या यूं कहें कि अपनी शरण में हमेशा रखती हैं। बस होता यह है कि पूजा पाठ ना होने से, बराबर विधि विधान से ध्यान ना होने की वजह से देवी कृपा और रुक अवश्य जाती है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपनी कुलदेवी को पहचानें। हम अपने कई वीडियो में आपको बता चुके हैं कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप अपनी कुलदेवी के नाम का एक दीपक रोज शाम के समय अवश्य चलाया करिए। अब कुछ लोग तो हमारी बात मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल सुनकर ही बात को जहां कथा छोड़ देती है, उसे जीवन में नहीं उतारते हैं। फिर कहते हैं कि हमारे जीवन में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कैसे अच्छा होगा? दवाई तो हमने आपको दे दी, लेकिन आप उसका यदि योग नहीं करेंगे, सेवन नहीं करेंगे,
तो फिर आप बीमारी से मुक्त कैसे होंगे? केवल दवाई ले लेने मात्र से बीमारी ठीक नहीं हो जाती है, उसका सेवन भी करना पड़ता है। तो अब आप ध्यान से सुनिए, हम आपको जो बताने जा रहे हैं उन बातों को आपको जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही उपयोग करना है, तभी आपको कुल देवी दर्शन देंगे और आपको किसी न किसी रूप में मदद करने के लिए भी आपके सामने आएंगे। अब क्योंकि यह नवरात्रि का समय चला है, तो ऐसे में यह एक सुनहरा अवसर है जब आप अपनी कुल देवी की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। बहुत आसान होगा। ऐसे में अगर नवरात्रि का समय नहीं होता तो शायद आपको इतनी जल्दी कुल देवी के दर्शन ना होते, लेकिन इस विशेष समय में कुल देवी के दर्शन आपको अवश्य ही होंगे। दोस्तों, याद रखना कि हम देवी की 9 रूपों की पूजा करती हैं, यानी शक्ति के 9 रूपों की पूजा होती है, और कुल देवी भी शक्ति का ही एक रूप होती हैं, यानी कि इन दिनों में देवी की शक्ति अपने चरम पर होती है, या यूं कहें कि पूर्ण रूप से आपके ऊपर कृपा करने को तैयार है। बस जरूरत है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा छोटा मोटा उपाय, ये कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया करने की जिसकी कि आपके जीवन में बहुत आवश्यकता है और जिससे भी आपकी ओर आकर्षित होगी और आप पर अपनी कृपा बनाए। तो ध्यान से सुनिए, इस विधि को करने के लिए आपको किन चीजों की आवश्यकता है और उनका कैसे प्रयोग करना है, सारी बातें हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस क्रिया के लिए आपको पान का एक पत्ता चाहिए, एक सुपारी चाहिए, इलायची, साथ ही साथ अनुलोम का एक जोड़ा और थोड़ी सी मौली और सिंदूर, साथ ही साथ एक चांदी का सिक्का। यह दोस्तों इस सामग्री की आपको आवश्यकता रहेगी। और दीपक जलाने के लिए गाय का शुद्ध घी चाहिए। अब आप इस क्रिया को कैसे करेंगे, यह ध्यान से समझिए। इस क्रिया को आप किसी भी दिन कर सकते हैं जिनकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। हर दिन माई का दिन है। अब आपको रात्रि के समय यह क्रिया करनी है। जी हां दोस्तों, रात्रि को 9 से 11 के बीच आपको यह क्रिया प्रारंभ करनी है। तो ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको स्नान आदि करके शुद्ध होकर अपने घर के पूजा स्थल पर जाना है। एक आसन बिछाना है स्वयं के लिए और सामने एक चौकी रखनी है जिसके ऊपर लाल रंग का एक कपड़ा बिछाना है। अब लाल रंग के कपड़े के ऊपर आपको एक सिक्का रखना है। उस सिक्के के ऊपर आपको एक साबुत सुपारी रखनी है। याद रखना कि सुपारी खंडित नहीं होनी चाहिए, पूर्ण रूप से शुद्ध और साबुत होनी चाहिए। अब आपको गाय के घी का दीपक जलाना है। पास ही में आपको पान का एक पत्ता रखना है और उस पत्ते के ऊपर आपको लौंग का जोड़ा, इलायची और थोड़ा सा पास में ही जल रखना है। अब आपकी क्रिया शुरू हो रही है। तो सबसे पहले आपको हाथ जोड़कर माई के रूप का ध्यान करना है। जी हां दोस्तों, जिस भी माता का आपके मन में स्मरण हो जाए उसके नाम से ही आपको ध्यान करना है। फिर आपको अपनी कुलदेवी के बारे में विचार करना है और अपनी कुलदेवी को याद करते हुए उनसे कहिए कि हम आपका आवाहन कर रहे हैं। आप जहां भी हो, आप यहां इस आसन पर विराजमान हो जाए। हम पूरे भाव के साथ अपने पूरे परिवार की ओर से आपका आवाहन कर रहे हैं, आपका पूजन कर रहे हैं। अब आप उस सुपारी पर थोड़ा सा जल अर्पित करिए, कुछ बूंदे जल की अर्पित करिए। उसके बाद मौली अर्पित करिए, यानी कि वस्त्र हैं वे माता के। अपने मन में ऐसा भाव रखिए कि मई को आप वस्त्र समर्पित कर रहे हैं। अब सिंदूर लगाइए और हाथ जोड़कर माई से कहिए कि माई आप अपना श्रृंगार स्वीकार करें। अब थोड़ा सा लाल रंग का सिंदूर आपको उस पान के पत्ते पर लगाना है और माई से कहना है कि माई आप अपना प्रसाद स्वीकार करें। इसके बाद आपको अपने मन में यह निवेदन करना है, महाशय की हे माई, हम अपने पूरे परिवार की ओर से आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हमसे जो भूल चूक हुई है, हम आपका ध्यान नहीं कर पाए हैं, हम अज्ञानी हैं। अब हमें आप क्षमा करिए और आप अपनी शरण में हमें लीजिए और हम पर और हमारे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, मार्गदर्शन कीजिए। इसी के साथ साथ आपको कहना है कि हे देवी, आज रात को आप हमें सपने में भी दर्शन देना ठीक है। हम आपकी वास्तविक रूप से पूर्ण रूप से अनजान हैं, तो आप हमें यदि दर्शन देंगे तो हम आपका पूरे विधि विधान के साथ पूजन प्रारंभ कर पाएंगे। बस इसी प्रकार का भाव आपको अपने मन में प्रकट करना है और उसके पास थोड़ी देर वहीं पर है, आसन पर बैठे रहना है, माई के बारे में ध्यान करते रहना है। बस थोड़ी देर बाद आप वहां बैठे हैं और उसके बाद जब दीपक शांत हो जाए, क्योंकि दीपक शांत होने से पहले
सूचना अशुभ माना जाता है। तो जब दीपक शांत हो जाए तो उसके बाद जो पान और उसके ऊपर इलायची और लौंग जिसे आपने माई का प्रसाद बनाकर अर्पित किया था उसे वापस उठा ले और उसे समेटकर लपेटकर उसके ऊपर मौली लपेटे और आप सोते समय अपनी तकिए के नीचे रखें। पूरी शुद्धता के साथ, मन के विचारों की शुद्धता और आपकी शारीरिक शुद्धता के साथ आप सोने के लिए जाएं। और जब आप सोने के लिए जाएं और आपने तकिए के नीचे भाई सामग्री भी रख रखी है जो कि माई का प्रसाद और आशीर्वाद है, अब आपको अपने मन में यह विचार करना है कि हे माई, आप जो भी हैं, जैसी भी हैं, हमें सपने में दर्शन अवश्य दें। हम आपका पूजा पाठ प्रारंभ करना चाहते हैं और अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसा भाव फोन में प्रकट करना है और बस सो जाना है। अब ऐसा नहीं है कि आप फोन देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, किसी से बातें करने में व्यस्त हो गए हैं और साथ ही साथ आपने यह भी एक फॉर्मेलिटी जैसा कर लिया, बात कर ली, मई को याद कर लिया और सो गए। ऐसे नहीं होगा दोस्तों। सारा खेल गांव का है। आप जितनी गहरी भावनाएं प्रकट कर पाएंगे उतना ही जल्दी माई आपको दर्शन देंगे। अब हो सकता है कि 1 दिन, 2 दिन या बहुत अधिक से अधिक 3 दिन के अंदर आपको 100% माई के दर्शन होंगे। यदि माई के दर्शन नहीं हो पाते हैं तो किसी न किसी प्रकार से आपको 100% यह प्रमाण तो अवश्य मिल जाएगा कि आपकी कुलदेवी कौन है। और जब आपको प्रमाण मिले तो आप अपनी कुलदेवी की घर में स्थापना करिए, उनकी पूजा पाठ प्रारंभ करिए पूरे विधि विधान के साथ। न केवल स्वयं बल्कि आप अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी, सभी को इस पूजा पाठ में शामिल करिए। कोई हो सके तो विशेष अनुष्ठान भी करवा लीजिए। पंडित जी से सलाह लेकर इसके बाद आपके जीवन की हर एक समस्या कुलदेवी खुद ही समझ लेंगे। जिया दोस्तों, जिन लोगों के ऊपर कुलदेवी की छाया है, सबसे पहला उनके घर से अनिष्ट नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। नजर, टोना टोटका, काली क्रिया, तांत्रिक क्रिया, जो भी कुछ आपके ऊपर किसी भी प्रकार से काम कर रही होगी, सबसे पहले आपको उससे मुक्ति प्राप्त होगी। और दोस्तों, यही सारी नकारात्मक ऊर्जा, ये ही तो आपके जीवन की बातें हैं। इनसे आपको मुक्ति मिले तब तो आपके जीवन में संगति आए। तो सबसे पहला कार्य तो यही होगा। उसके बाद फिर आपकी जो ग्रहों की परिस्थितियां हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, अनुकूलता नहीं है, वह आपके ऊपर प्रभाव डालना बंद कर दें। कि दोस्तों, याद रखना कि कुलदेवी का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक है। प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा महाराजा भी कुलदेवी की आज्ञा के बिना कोई छोटे से छोटा कार्य भी नहीं करते थे। तो आप समझिए कि यह कितनी बड़ी महिमा है। तो आपको जब कुलदेवी की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो फिर आपका भाग्य इन 100% चमक जाएगा और आप भी उसी इंसान की तरह बन जाएंगे जो आप भाग्यशाली इंसान कहते हैं। यदि आप स्वयं भी एक भाग्यशाली इंसान बन जाएंगे, जिस प्रकार कालिदास माता की कृपा से भाग्यशाली इंसान बने थे। दोस्तों, याद रखना कि यह जो शास्त्रों में कहानियां दी जाती हैं, ये कोई कहानी नहीं है, ये जीवन के बड़े ही महत्वपूर्ण पात्र हैं। इन बातों से हम बहुत कुछ सीख सकती हैं। इनका अनुसरण करके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। तो आप इन बातों को हल्के में बिल्कुल भी ना लें और हम आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, मेहनत करती हैं। इस बात का आप ख्याल रखें और जो हम आपको बताते हैं वह बहुत ही गंभीर बातें होती हैं, तो उन्हें अपने जीवन में उतारें और चमत्कार अपनी आंखों के सामने होते हुए देखें। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में आप देखेंगे कि आपको वह बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, आपको वह कामयाबी हाथ लगेंगे जो कि दोस्तों आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। स्वयं माता काली माँ, लक्ष्मी और माता रानी के आशीर्वाद से आप देखेंगे कि आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होगा। दोस्तों, ये देवी देवताओं ने ऐसा चमत्कार आप सभी के कुंडली में कर दिया है कि दोस्तों आप 3 दोगुनी और रात चौगुनी तरह की करने लगेंगे। बिजनेस में आपको बड़ी बड़ी कामयाबी हाथ लगने वाली है। व्यापार में आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको डबल मुनाफा मिलेगा। दोस्तों, आने वाली 24 से 48 घंटे के अंदर आपको वह शुभ फल हाथ लगेंगे कि दोस्तों अब जलने वाले दुश्मन भी देखकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज से आपकी ग्रह कुंडली में सबसे भयंकर और बड़ी योग भी बन चुके हैं, जो कि आपका किस्मत बदलने से
दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। दिन की शुरुआत सुखद समाचार से होगी और आपका विवेक और आदर्शवादी स्वभाव आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां बनाएगा। जो लोग आपके खिलाफ थे, आज वही आपके पक्ष में आएंगे और संबंधों में भी सुधार आएगा। आज उपलब्धि मिल सकती है। भावी लक्ष्य को हासिल करने के लिए की गई कोशिशों से सफलता मिल सकती है। कुछ समय से चल रही परेशानी का हल मिलेगा। किसी अनुभवी का मार्गदर्शन भी मिलेगा। अनुकूल ग्रह स्थिति है। कोई शुभ समाचार मिलने से आपके अंदर आत्मविश्वास और नई ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। व्यवसायिक कार्यप्रणाली में उचित व्यवस्था बनी रहेगी। साथ ही आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। पिछले कुछ समय से किसी के साथ चल रहे खराब संबंधों में सुधार आएगा। निवेश करने की योजना है तो उसे क्रियान्वित करने का बेहतर समय चल रहा है। आपके आत्मविश्वास को भी बल मिलेगा। ग्रह स्थिति बेहतर बनी हुई है। कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से राहत मिलेगी। आप अपने काम को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में भी रुचि लेंगे तथा अपनी जीवन शैली को भी और अधिक उन्नत करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आपके प्रयासों द्वारा व्यावसायिक गतिविधियां में सुधार आएगा। आपका काम करने का जुनून आपको महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल करवाएगा। इंश्योरेंस और कमीशन संबंधी व्यवसाय करने वाले लोग अधिक सफल रहेंगे। अपनी कार्यप्रणाली गुप्त रूप से करने पर आशातीत सफलता मिलेगी। कहीं से कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। आज बहुत ही व्यस्ततम पूर्ण दिन रहेगा और आपको अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम भी हासिल होंगे। समय आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बना रहा है। किसी नजदीकी मित्र का सुझाव व सलाह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। सामाजिक गतिविधियों में आपका रुझान बना रहेगा। नए संपर्क बनेंगे और कई बेहतरीन जानकारियां भी हासिल होंगी। कारोबारी मामलों में सही समय पर फैसले लेने की जरूरत है। इस समय विस्तार संबंधी उचित संभावनाएं बन रही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब कुछ लोग पूछेंगे कि उस पान का क्या करना है। सुबह जागने के बाद तो दोस्तों सीधी सी बात है कि वह निर्मल है, यानी कि जब देवी सामग्री का प्रयोग समाप्त हो जाता है तो वह निर्माल्य बन जाता है। अब उसका एक ही इलाज है कि या तो उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करें या फिर किसी पवित्र पौधे की जड़ के पास उसे मिट्टी में दबा दें। बस यही आपको करना है। अब इसके अलावा यदि कोई और प्रश्न भी आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके कमेंट में जय मां काली कृपा करो, जय माता रानी कृपा करो, जय मां लक्ष्मी कृपा करो लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। माई की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो, इस बात से हमें बेहद खुशी प्राप्त होगी और हमें लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हो गई है। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।